जापान जैसे शांतिपूर्ण देश में ऐसा कैसे हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई, वैसे ही वह जापान में भी आई, लेकिन जापानियों ने इसे संयम के मुखौटे के पीछे छिपा दिया। हत्या के बाद कहीं भी कोई आंदोलन, हिंसक गतिविधियां नहीं हुई। लोगों ने इस खबर को रोज की तरह ही देखा और पचा लिया। दुख का कड़वा घूंट धैर्यपूर्वक सहा। एक साधारण विरोध रैली भी नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कहर का सामना किए हुए जापान में हिंसा वर्जित है। जापान बुद्ध और अहिंसा का समर्थक है। पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जापानियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चोर मचाए शोर के एक नए एपिसोड में। चलो तो फिर देखते हैं चोर मचाए शोर सीधा सीमा पार से। पिछली आधी सदी में जापान में राजनीतिक हत्या का कोई उदाहरण नहीं है। 1960 में टोक्यो में एक जनसभा में जापान सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एजिरियो असुनामा पर हमला एक दुर्लभ घटना थी। जापान में शस्त्रास्त्र कानून काफी सख्त है, यहाँ तक कि एक साधारण वाहन लाइसेंस निकालने के लिए भी कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। शस्त्र लाइसेंस तो बहुत बड़ी बात है। गिरोह अपराध नियंत्रण में है, जिसे टोली युद्ध भी कहते हैं। पुलिस कर्मियों को शायद ही कभी बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। माना जा रहा है कि शिंजो आबे के हमलावर ने पिस्तौल खुद बनाई थी। वह कुछ समय के लिए सेल्फ डिफेंस फोर्स में भी था। हमेशा हिंसा का विरोध करने वाले जापान में सेना करके उल्लेख नहीं किया जाता। वहाँ सेना को सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है। उसके बाद वह हमलावर एक फैक्ट्री में फोकलिफ्टर भी था। अपने सैन्य अनुभव से उसने कल पुर्जों को इकट्ठा करके एक पिस्तौल बनाई थी। एक संवेदनशील जापानी आमतौर पर आक्रामक नहीं होता है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जो नागरिक जोश में लड़ता हो और जोर जोर से चिल्लाता हो। जापानी लोग राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। जापान में 100% साक्षरता के बाद भी औसत मतदान 52% ही होता है। सुविधा के लिए रविवार को वोटिंग की जाती है। घर के नज़दीक वोटिंग सेंटर होने के बावजूद भी लोग नहीं आते। प्रचार सभा में केवल 15 से 20 दर्शक होते हैं। नेता का भाषण और लोगों का दिन प्रतिदिन का व्यवहार एक साथ चलता है। वहाँ XYZ जैसी कोई सुरक्षा यंत्रणा नहीं होती है। वहाँ राजनीतिक नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनमत परीक्षण में मामूली अंतर होने पर भी वहाँ के प्रधानमंत्री पद छोड़ देते हैं। इसलिए वहाँ की राजनीति आक्रामक नहीं है। फिर भी जापान में 3 साल में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद भी शिंजो आबे राजनीति में सक्रिय थे। 1945 से एकाध अपवाद छोड़ के उनकी लेजिस्लेटिव डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है। लोगों में आबे के प्रति सहानुभूति थी। बबल अर्थव्यवस्था के बाद कई कंपनियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आबे ने आर्थिक मोर्चे पर अहम फैसले लिए। ब्याज दर, कंजप्शन टैक्स में परिवर्तन किए। कुछ लोगों को उनकी टैक्स बढ़ोतरी की नीतियां पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने देश को संभाला। एबेनॉमिक्स के नाम से पहचाने जाने वाली उनकी आर्थिक नीति सफल रही। वे बेहद ही संवेदनशील, मिलनसार और व्यवहारिक नेता के रूप में लोकप्रिय थे। भारत को नैसर्गिक मित्र बनाने की उन्हीं की पहल थी। उन्हीं की वजह से भारत का बुलेट ट्रेन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का सपना साकार हो सका है। अब जबकि आबे चले गए हैं, उनकी एबेनॉमिक जारी रहेगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।